एनालिसिस कैसे करोगे कल के मैच का, जो हम इमर्जिंग एशिया कप जीते हैं स्पेसिफिकली? उसमें तो हुई इंडिया के साथ बुरी है, लेकिन ये है कि जिस तरह जीते हैं ना, टीम में वो कॉन्फिडेंस दिखाया कि वो 13वें 14वें ओवर में जाके मैच जीत चुके थे। उन्होंने नहीं देखा कि चलो भाई 16-17 ओवर तक विकेटें रोकते हैं फिर जीतेंगे। उन्हें प्रॉपर अपना उसने वो मां सदाकत है, उसने 4 छक्के लगाए और काफ़ी अच्छी 50 बनाई और फिर उस मैच को लेके चला है। यही एक टैलेंट होता है जो नया उभरता है। अच्छा हमारे साहब, आपने कल देखा होगा कि कल के मैच के बाद जो एक चीज़ थी जो हमारे पिछले 3 मैचेस में एशिया कप में हमारे यहाँ हुई कि हैंडशेक्स का रोला नहीं मचा। नहीं हुआ भी नहीं है, शोर भी नहीं मचा ना। वो आदि जब हो आप गया ना, जीत रहे होते हैं, चेंज ही हो गया ना, जब आप change नहीं हो नहीं गया। जब आप जीत रहे होते हैं तब वो सारी छोटी छोटी जो पेटी इश्यूज होते हैं आप उनको लेकिन हम तो अंदर करेंगे कारपेट बात कर भाई, देते हैं। हम तो नहीं बात देखें, करेंगे। एक तो पाकिस्तान ना जो पहले वाले इंसिडेंट्स है ना, वो जो हैंडशेक गेट हम कहेंगे उसको, जो पहले वाले इंसिडेंट्स है, उन्होंने सीखा ना कि यार आपने डेस्परेट होना ही नहीं है, नहीं आ रहे ठीक है। इन्होंने फौरन वो अडेप्ट किया था सेकंड मैच में एशिया कप के, और थर्ड मैच में तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी चीज़ें। तो कल वाला जो मैच था ना, कल जो पाकिस्तान जीता ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी कि वो तो कह रहे थे कि भाई चले जाओ, नहीं हाथ का चक्कर ही कोई नहीं है। आप लोगों ने देखो भी नहीं, जो कि स्पोर्ट्समैन मेरे ख्याल से बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेट सपोर्टर, मैं तो उस चीज़ को पसंद नहीं करूँगा कि आप बदतमीजी करें या इस तरह की चीज़ें हो। बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन नहीं, ये कि एक साथ- आप अगर आप कोई चीज़ का आगाज हुआ करते था, लेकिन देखिए अगेन आप देखिए एग्रेशन तो फिर इस खेल का हिस्सा है। इस खेल में से अगर आप एग्रेशन निकाल दें तो फिर आप कहें कि एग्रेशन इज समथिंग एल्स। एग्रेशन होना चाहिए, एग्रेशन तो बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, लेकिन एक जो क्योंकि आईसीसी के रूल्स के उसके भी खिलाफ है कि आप सेंड ऑफ किसी को देते हैं, तो वो ये चीज़ें ना उनके ये खिलाफ। वैसे ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, अगर कोई विकेट लेके उसके इशारा करता है। हमारे यहाँ बहुत सारी वहाँ तक ठीक है, भी होते रहे। वहाँ तक अजीज ने ठीक है। किया, अजीज ने किया विकेट लेने के बाद। नहीं साथ बेग ने शायद क्या लड़का स्पिनर जो हाँ वो लेग स्पिनर सदाकत, वही उसने नहीं मां सदाकत ने नहीं, दूसरा लेग स्पिनर नहीं, मां तो लेफ्ट आर्म है ना। अजीज ने किया, अजीज ने, मुझे याद है मैंने मैच देखा जो अजीज ने नमनदीप को आउट किया ना, जब नमनदीप को स्पिनर ने, लेग स्पिनर ने आउट किया था। खैर वो एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि क्योंकि उससे पहले ओवर में भी उनको एक छक्का एक चौका आया था और अगले ओवर में भी उस आउट होने से पहले भी एक चौका आया था, तो वो एक होता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि यार आप क्यों एक एज अ क्रिकेटिंग नेशन आपको क्यों कहा जाता है कि आप अनबाइज्ड हैं, ठीक है। लेकिन आप बाजी में देखें और बहुत सारे इवन वेस्ट इंडीज के अंदर वो तो जूता उठा के वो कॉल मिला दिया करते थे, वो बहुत सारी चीजें होती थी, वो लेटर लिख कर दे रहे होते थे, बैटिंग के ऊपर साइन करके दे रहे होते थे। मैं कह रहा हूँ वो डिफरेंट है, आप किसी के साथ ना वर्बल वो नहीं हो सकते, मतलब आप देखें अगर आप उसमें, तो उसमें आप लिप सिंकिंग तो हम लिप रीड भी नहीं करेंगे जो उन्होंने बोला, तो लेकिन ये चीजें मैं कह रहा हूँ ये चीजें आपको बड़ा बनाती हैं, ठीक है। इंडिया ने जो किया वो उनका एक्ट था। अच्छा आपको लगता है कि इंडियंस ने नहीं किया होगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, अब हम उनके लेवल पे तो नहीं जा सकते। देखिए यहाँ पे कितनी तनकीद हुई जब बाबूमा के बारे में वो बाहर आई आवाज। हाँ जी, तो फिर बाबूमा ने बताया ना, फिर बाबूमा ने फिर जवाब दिया। 10 आउट हुए वो खड़ा रहा। हाँ, अच्छा कल उसकी बड़ी मीम्स आज जमीन खोदो, गड़ा खोदो, ठीक है, आज विकेट में से जो निकालना है निकालो। पूरे मैच में एक ही 50 थी और एक प्लेयर था और नॉट आउट गया है, नॉट आउट गया है। देखें, और उसकी इनिंग ही मैच डिफाइनिंग इनिंग थी। ऐसे ही है। अगर उसके 50 रन निकाल दें तो 93 तो इंडिया कर चुका हुआ है। 97। अच्छा शहरी, अगर हम देखें, आपको नहीं लगता कि कल इंडिया इसलिए भी कहीं ना कहीं मैच नहीं जीत सका बिकॉज उनको शायद उम्मीद थी कि पाकिस्तान तो हार ही जाएगा, पाकिस्तान को उन्होंने शायद बड़ा हल्का ले लिया था पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, क्योंकि इससे पहले वाला इमर्जिंग एशिया कप भी जीतते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने शायद उनको हल्का लिया हुआ था थोड़ा सा। नहीं, पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप के पहले राउंड में इंडिया को बहुत बुरे तरीके से हराया था। अब्दुल समद वगैरह सब खेल रहे थे, सुफियान मुकीम था दोनों में। असल वो ना 200 बनाने के चक्करों में चले गए थे, तेज खेलने के चक्कर में हो जाए 180 190, जिसके चक्करों में आउट हो गए। अच्छा एक और भी चीज है, उनकी बॉलिंग में भी दम नहीं नजर आया। हाँ, आपको बॉलर कोई ऐसा इंडिया का नजर नहीं आया। इंडिया की बॉलिंग ने खेला ही बहुत अच्छा, उसमें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला। अच्छा उस कैच के बारे में क्या कहेंगे? देखें वो रूल्स के मुताबिक तो वो आउट नहीं है और डॉट बॉल ही है। कैसे? अच्छा उसमें आपको रूल समझा देता हूँ। रूल ये है कि अगर पहले ये होता था, अगर आपने बीबीएल के भी मैचेस देखे हो तो उसमें ये होता था कि आप टच जब तक नहीं किया हुआ ना आपने और आप उसको बॉल को हवा में रखते हैं और आप वापस आके कैच लेते हैं, वो कैच है। अभी रूल आईसीसी का न्यू ये है कि आपने कैच लिया, आप बाहर गए, आपने जंप किया, आपने बॉल फेंका, अब आप जब तक दूसरा, इसको रिले कैच कहते हैं, जब तक दूसरा प्लेयर कैच पकड़ ले तब तक आपने हवा में रहना है। नहीं, आपने बाउंड्री से बाहर आना है। अच्छा, अगर उसने उसके कैच लेने से पहले आपको बाउंड्री से वापस प्लेइंग फील्ड में आना ही आना है, ये रूल है, ठीक है। तो वो कैच लेके, जब उन्होंने कैच लिया तो वो बाउंड्री के उस पार थे, ग्राउंड से बाहर थे। स्काई का कैच
नहीं वो तब तक बता रहा हूँ रूल ये फर्स्ट ऑफ अक्टूबर नहीं ये 1 अक्टूबर से चेंज हुआ और वैसे भी वो नहीं अगर ये थोड़ा पहले होता तो स्काई का कैच कंट्रोवर्शियल हो सकता था फाइनल T20 वो उसने नहीं वो कैच खुद लिया था कैच तो उन्होंने खुद लिया था ना कैच भी वापस ये रिले कैच की बात हो रही है अगर किसी और ने कैच लिया ना उससे पहले उस फील्डर ने जिस बॉल को रोका है उसको वापस प्लेइंग फील्ड में होना चाहिए बट इट वाज वेरी स्मार्ट मूव अच्छी ट्राई थी ऑल्दो वो उसको पूरा मुकम्मल नहीं कर पाए नहीं लेकिन उसके बाद उनका वो रोना बनता नहीं था ठीक है अंपायर जब उनको रूल समझा रहे हैं हाँ रूल जब समझा रहे हैं कि जो उनकी ड्रेसिंग रूम से उनके कोचेस वगैरह थे वो सब आ गए अंपायर्स को ने जाके वेला बनता नहीं था करना क्योंकि रूल में ये क्लियरली लिखा हुआ था ये अच्छा वैसे हम माजी में बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो रूल से ज़्यादा अवेयर हैं आपको याद होगा विराट कोहली वाला टाइम जब हमारे नवाज ने उन्हें बोल्ड किया था फ्री थी जो उनकी नो बॉल के बाद आई तो वो रनिंग ले रहे थे उन्होंने 3 स्कोर कर लिया था नहीं उससे पहले भी हो चुका है वो तो हाँ तो हमें अंदाजा नहीं था एक्चुअली हमारे आउट की अपील करने में लगे रहे उन्हें याद नहीं रहा कि फ्रीड पे बोल्ड भी आउट नहीं होता और वो स्कोर किया नहीं वो लेकिन आप देखेंगे तो बड़ा फाइन चला गया था वो जो 3 स्कोर थे वो डिफाइनिंग थे क्योंकि अगली बॉल पे विराट कोहली आउट हुए पांड्या को भी आउट कर चुके थे वो 3 स्कोर अगर नहीं हुए होते ना तो वो जो लास्ट बॉल पे हमें 2 स्कोर चाहिए थे तो वो 4 या 5 रन होते तो कभी भी अश्विन से नहीं हो पाते वो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो नो बॉल वो चीजें वो हमें सारी हमेशा जो है ना हॉन्ट करती रहेंगी शेरी क्या लग रहा है अगला मैच साउथ अफ्रीका इंडिया ले जाएगा हाँ ले जाएगा अब सीख गए हैं ऐसी पिच नहीं बनानी अब सीख गए गलती से हाँ उन्हें समझ आ गया नहीं पिच नहीं बनानी पिच क्या किया इन्होंने पिच के साथ वैसे वो गौतम तो कह रहे हैं कि स्किल्स की कमी है रूह है आपको नहीं लगता वो उससे निकाल खींच लेते हैं अच्छा वैसे जिशान भाई एक बात आई है मेरे ज़हन में हमने भी किया लेकिन इतनी बुरी पिच नहीं मेरी बात सुने मुझे एक बात का जवाब दें क्या उस पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका नहीं खेला क्या रिजल्ट नहीं निकला पिच वो खराब होती है जो जिसको डीमेरिट पॉइंट मिल जाए जिसपे रिजल्ट ना निकले जब रिजल्ट निकल गया रिजल्ट निकल आता है रिजल्ट तो आप कहते कि वट्टा ग्राउंड में जाके भी खेलें तो रिजल्ट निकल आता है नहीं इसमें ना एक टाइम होता है टेस्ट मैच का ना या 2 से 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म नहीं होना चाहिए इस तरह के रूल्स होते हैं सारे डिफाइन किए होते हैं उन्होंने तो यहाँ पे फिर ये सारी चीजें देखनी होती हैं फैक्टर हाँ जो खराब पिच है वो होता है कि अनइवन बाउंस तो नहीं है बॉल डेंजर तो नहीं हो रहा डेंजरस तो नहीं है बैट्समैन के लिए ये सारी चीजें हैं या ग्राउंड की कंडीशन कैसी है ये सारी चीजें जो ग्राउंड को पिच को डिमेरिट पॉइंट की तरफ लेके जाती हैं उनके पास ज्यादा थे क्या मतलब वो भी तो वहां पे अगर आपने मैच देखा ना पूरा तो जो हार्मर ने आउट किए ना उन्होंने अपनी स्किल पे आउट किए बिल्कुल ऐसे ही है जो साउथ अफ्रीका आउट हुआ है ना वहाँ कहीं ना कहीं रैश शॉट उन्होंने शॉट्स लगाए हैं ठीक है जो साउथ अफ्रीका के बैटर्स थे हाँ जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की नो डाउट लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां की पहली इनिंग में बुमराह ने की दूसरी इनिंग में तो विकेट लेस रहे हैं एक विकेट लिया उन्होंने एक आउट किया ओके तो वो उस तरह से तो उनका वो दूसरी इनिंग में उस तरह से नजर आए नहीं या शायद वो स्पिनर्स की तरफ ज्यादा था इंडिया का के हाँ क्योंकि सिराज ने पूरे 2 ओवर किए 53 ओवर 55 ओवर का गेम हुआ है सिराज ने 2 ओवर किए और सेकंड ओवर में उन्होंने ऊपर नीचे 2 विकेट्स ली हैं और उससे पहले कॉर्बन बोश की विकेट ली थी बुमराह ने तो वो एक सेट इनिंग थी जो आखिरी उनकी उम्मीद थी वो कॉर्बन बोश की बहुमा के साथ अगर वो थोड़ा और खड़े रहते तो ये और रन्स जो है ना वो जोड़ सकते थे क्योंकि उसके अलावा फिर आगे कोई उम्मीद नहीं थी बहुमा नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रह गए वो आगे से 2 आउट कर गया हमने कहा इसी शो में बैठे हुए जो हमारे पैनलिस्ट थे तीनों ने कहा कि इंडिया इजीली जीत जाएगा मैंने कहा था 30 से 40 रन अगर हो जाते हैं ना तो यू नेवर नो कि साउथ अफ्रीका इंडिया को हरा सकता है और उसकी रीजन ये थी शुभमन गिल का अनफिट होना ऑब्वियसली वो बड़ा एक मेजर फैक्टर है और आपका एक मेन सेट बैट्समैन कैप्टन है और कैप्टन क्यों ऐसा होता जा रहा है कि इंडिया टेस्ट की एक अच्छी टीम थी मतलब बीजीटी 10 साल से उनके पास थी बट ये है कि वो अब जाकर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वो टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा हमें नीचे जाते नजर आ रहे हैं देखिए बीजीटी तो स्टैंडर्ड आप कभी बना ही नहीं सकते कि इंटरनेशनल क्योंकि वो 2 टीमें हैं ना वो तो 2 टीमें हैं वो तो कभी वो वीक हो सकती हैं और वैसे भी होम कंडीशंस में प्लेयर्स का भी देखें विराट का और रोहित का तो बड़ा फ़र्क पड़ा है जिनका रेहान है विराट रोहित ऑब्वियसली ये पुजारा ये ऐसे प्लेयर्स थे जो इंडिया में स्टेबिलिटी लेके आते थे जिन उनको पता होता था अगर आउट होते भी हैं तो ये तो कभी भी नहीं विकेट छोड़ेंगे अपनी तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं तो ये हुआ है फैक्टर हुआ है इस चीज़ का हाँ जहाँ तक बात है इंडियन माइंडसेट की तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंट थे वो होम सीरीज़ थी अपनी मर्जी से विकेट बनाई थी और टीम सिलेक्शन मेरे ख्याल से कोई बेहतर हो सकती थी यहाँ पे किसको मिस कर रहे थे आप टीम एक बैटर ऐड कर सकते थे प्रॉपर थोड़ा सा उस तरह का बैटर होना चाहिए था जो थोड़ा सा लंबा खेलने याद होगा पीछे इनकी जो सीरीज है उसमें एक सरफराज नामी इनके कीपर भी आए थे वो बड़े हेल्दी से और वो बड़ा अच्छा बैटर है लेकिन उसे भी मौका नहीं मिला उसके बाद दोबारा कभी नजर नहीं आया वो अभी वो मुंबई से खेलते हैं और बड़ा डोमेस्टिक में बड़े रन दोबारा कर रहे हैं वो
उनको भी अच्छे weight प्लेयर वाला है, लेकिन मसला है, मेरे उनका ख्याल भी से थोड़ा वो हेल्दी ज्यादा है वो। नहीं, वो ऋषभ पंत ना सेम टाइप ऑफ हाँ, प्लेयर है, कीपर थोड़ा वो तेज बैट्समैन। खेलते हैं, तो वो शायद वो एक को ही किसी एक को ऋषभ रखेंगे पे जरा बेस्ट करते हैं। जी। तो वो ध्रुव के साथ जाते हैं, फिर इस तरह के वो बैटर पसंद करते हैं जो थोड़ा सा उनको रन्स करके दें या स्टे करके। जहाँ पे अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर अगर इकट्ठे खेल रहे हैं ना, जी तो उन दोनों में से कोई एक हो सकता था, क्योंकि दोनों सेम काइंड ऑफ प्लेयर हैं, सेम काइंड ऑफ प्लेयर। थोड़ा तेज खेलते हैं। तो वो एक, अब तीन आपके पास ऊपर नीचे ऐसे प्लेयर हो गए, ऋषभ पंत जो थोड़ा तेज खेलते हैं, वाशिंगटन है और इवन अक्षर है। जडेजा भी थोड़ा किसी हद तक वो जो जडेजा को all-rounder तो वाली फिर भी category में वो तो आता एज अ बॉलर ही उसको खिला रहे हैं, वो बैटिंग में तो उसको लेकिन इतना बड़े इतना crucial वो मैचेस में समझते नहीं उन्होंने है। किए रन उन्होंने जितवाया बिल्कुल इंडिया किए को, हैं, और लेकिन स्टिल वो अच्छी एज अ खासी बॉलर ही centuries खेल भी रहे हैं हैं। उनकी। कर लेता है वो नहीं, वो इंडिया के सेकंड बेस्ट Best ऑलराउंडर all-rounder ऑलराउंडर है, है। तो कहीं ना कहीं वो है, लेकिन स्टिल उनको जो वो एज अ बॉलर जो बैटिंग कर सकता है, वो उस मेरे ख्याल शायद रोल में वो खेल रहे हैं। इवन लास्ट जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज थी उसमें तो अश्विन ने भी सेंचुरी करके मैच बचा दिया था। देखे ना, ये तो हो जाता है, इस तरह की चीजें तो हो ही जाती है। नहीं, यासिर अश्विन शाह की भी ने सेंचुरीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में अश्विन शो की कर भी- दिया था। अश्विन की भी सेंचुरीज हैं, अश्विन की जी, जी, बिल्कुल 3 से हैं 4 वो तो। सेंचुरीज हैं टेस्ट के अंदर, हैं और बड़ी क्रूशियल मैचेस में हुई हैं। अश्विन टेक्निकल भी थे बड़े, हाँ। अगर आप उनको खेलते बड़ा हुए स्ट्रॉन्ग देखें तो थे। बड़े पाकिस्तान strong के अगेंस्ट नहीं चले, शुक्र है वो एक चौका ही याद है हमें, उसके अलावा नहीं चले पाकिस्तान के हाँ खिलाफ। जी। उसके अलावा एक वो एशिया कप था जिसमें शाहिद वो अफरीदी ने 2 फिर छक्के शायद लगाए लाला थे। चले थे ना, वो तो लाला हाँ, चले। उसमें भी वो आउट हो गए थे, तो हाँ, काफी चीजें। वो भी मैच था, 2 छक्के मारे थे हाँ, अफरीदी ने। हाँ, वो आज भी वो इसको ना वो बातें याद है जो मतलब ना सोच भी नहीं सकते कि शहरी को इच्छा, ये बात का पता है शहरी को। नहीं, क्रिकेट देखता है एक्चुअली, फॉलो करता है, शौक इस से वजह देखता है, मतलब उसमें बात भी करता है। शहरी आगे ट्राई नेशन के बारे में प्रेडिक्ट करो। पाकिस्तान सारे मैचेस ले जाएगा ले जाएगा सिंगल हैंडेडली। सिंगल हैंड। अच्छा, मैं खैर लेकिन मुझे श्रीलंका से ज्यादा जिम्बाब्वे से डर लगता है। वो ऐसी टीम है जो जब बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते ना, तब वो, आपको याद होगा हमें वर्ल्ड कप में भी हरा दिया था इन्होंने, तब मोहम्मद वसीम जूनियर साहब ही थे जिनसे बल्ला नहीं लग सका था। लेकिन हार जीत तो गेम का हिस्सा है। अब 2 टीम्स खेलेंगी, एक ने तो जीतना ही जीतना है, जो गलतियां कम करेगी वो जीतेगी। वो जीतेगी। सीधी सी बात है। शान भाई, आप लेकिन- उस्मान तारिक को कैसे देखते हैं? यार वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू किया हुआ है। मैंने जैसे इसका इंटरव्यू किया होता है हाँ, वो बहुत ऐसे अच्छा देख होता है। ऐसे देखते हैं उसको, ऐसे पूछ देख रहे हैं, कहाँ से आ गए भाई बल्कि तुम? ऐसे देख रहे हैं कि उनकी वजह से पीछे ना कोई नजर करें नहीं आ रहा। नहीं। देखिए, अगर हम इतने मेरिट, aged हम players के एक साइड पे हम बात करते हैं सिस्टम की और मेरिट की, और फिर हम डिफेंड भी करते हैं डिफेंड इस भी तरह की करते हैं, selection आसिफ को, तो मेरे अफरीदी को ख्याल से डिफेंड बहुत कर बुरी रहे हो चीज़ है। या उस्मान तारिक को डिफेंड कर रहे हो, मतलब हमें ना सीनियर सिटीजन ये अभी आ तो रहा है ये 40+ वालों का जो एक वर्ल्ड कप आ रहा है, हाँ, तो हमें उन्हें उधर भेजना चाहिए ना, उन्हें आसिफ अफरीदी अभी को नहीं भी। हुए वो 40 के नहीं हुए। को हाँ, अभी वो 40 के नहीं हाँ, हुए। ऑन रिकॉर्ड नहीं हुए वे। उस देखिए, वो टाइम अब इफ्तिमिया उसमें साहब भी क्या जो ही है अभी क्या। तक 25 के ही है मेरे ख्याल से, 26 क्रॉस नहीं, ये कर क्या तैंतीस क्या पे। होने क्या लगा ये इनका जो वो होना है अभी 40 ओवर 40 जो है ना वर्ल्ड कप है, और उसमें मैं शाहिद अफरीदी उसमें, हमारे अब्दुल बहुत रज़ाक सारे ऐसे कैप्टन है। प्लेयर्स हैं जो इस वक्त टीम में खेल रहे हैं और जाके वहाँ खेल सकते हैं। नुमान अभी तो आना है ना, ये अभी कब आना है ये? मेरे ख्याल ये हमारी इस PSL मंथ के एंड बाद पे है है शायद, इस मंथ के एंड पे। Yes। अरे, अब्दुल रज़ाक ये उसके कैसे कैप्टन है। possible है? रज़ाक तो एक साल में क्या 2 बार करेंगे ये? अभी इन्होंने पीछे वो लेजेंड्स लीग भी तो की है। नहीं, वो वो लेजेंड्स Legends लीग है, अलग ये है, वर्ल्ड ये कप है। अबव 40 जो है वर्ल्ड कप इसमें अलग अब्दुल रज़ाक कैप्टन है, शाहिद अफरीदी भी हैं, और काफी सारे हैं प्लेयर्स, आई गॉट इट। फवाद आलम है। भी हैं। और जो सबसे बुरी चीज़ होगी जो हम हमेशा चाहते हैं देखें, शोएब अख्तर को स्क्वाड का हिस्सा होंगे लेकिन बेंच पे बैठेंगे और वापस आ जाएंगे। शोएब अख्तर नहीं है इसका। नहीं है स्क्वाड में हिस्सा नहीं है, वरना वो जाते हैं अक्सर। तो वो तो देखिए, वो स्पॉन्सर्स बुलाते हैं, हाँ, जो नाम भी बड़ा- आप जैसे बड़ा मर्जी कह लें, शोएब अख्तर एक बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क इसमें का, कोई शक नहीं। और वो अट्रैक्ट करते हैं स्पॉन्सर्स को, ब्रांड तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो इसलिए उनको बुलाया जाता है। आप देखें तो 112-13, अब ये जो आजकल के बच्चे उनको चौका मार के खुश हो जाते हैं, जब वो बॉल करते थे, इवन नेट्स में भी बॉल करते थे, तो ये कोई बड़े बड़े आपके टॉप बैट्समैन खेलने से डरते थे उनको।